भारत में आज बात मोदी की कूटनीति, दुनिया की सहमति। जी हां, आज की सबसे प्रभावशाली तस्वीर यही है, राजघाट की तस्वीर, जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बापू की समाधि पर एक साथ नतमस्तक दिखे। पीछे वैष्णव जनतों की धुन, जिसका मतलब साफ के सही वैष्णव वही जो दूसरे की पीड़ा समझता है, सच्चा नेता वही जो दुनिया के देशों को साथ लेकर चलता है। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि चीन, रूस और अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर्स भी साथ चल सकती है अगर भारत बीच में खड़ा है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, साथ चलती है, हाथ पकड़कर साथ ले जाने वाला चाहिए। और हाथ पकड़कर जोड़ने वाली नीति से जब मोदी ने वैश्विक पटल पर देशों को जोड़ दिया, तो देश की राजनीति ही अलग क्यों है। यह तस्वीर आपने आज देखी जब अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, राजघाट पर पहुंचे थे और सब साथ थे। तो जब जोड़ने वाली नीति यहां है, तो जोड़ने वाली एक नीति देश के अंदर भी है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जिनके लिए मैं कह रही हूं कि कैसे देश को जोड़ने वाली भी एक नीति है। कल जब भव्य डिनर था, उस भव्य डिनर में कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, जरा फ्रेम ठीक से बनाइए इसका हरीश, जो बाइडेन को किस तरह से नीतीश कुमार और वहां हेमंत सोरेन से मुला रहे थे, यह तस्वीर सामने आई। हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार, इनसे मुलाकात कराई जो बाइडेन की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इस भव्य भोज पर ये दोनों भी आए हुए थे, उनसे मिलवा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स को। वहीं दूसरी तस्वीर इसके बाद एक और दिखाती हूं आपको। दूसरी तस्वीर में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर। कल के डिनर की यह तस्वीर है, उसमें मिला रहे हैं और उनको भी मिलवाया वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्षों से, यह भी एक तस्वीर आई। वहीं इसके साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, इस तस्वीर को इसलिए गौर से देखिए क्योंकि स्टालिन के बेटे के बयान से कैसे धमाका मचा हुआ है। लेकिन जब स्टालिन वहां भोज पर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से स्टालिन को भी मिलवाते हैं। राजनीति एक तरफ है, लेकिन देश में जब एक भावना के साथ एक बड़ा आयोजन हो रहा है, अब इनको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए तस्वीर, तब प्रधानमंत्री इन सभी नेताओं को वहां मिलवाते हैं, जो बाइडेन से भी और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी। तो ये है एकता की तस्वीर, ये है साथ लाने वाली तस्वीर जो प्रधानमंत्री ने कल किया, जो बाइडेन से स्टालिन को भी मिलवाया, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को भी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वो तस्वीर भी आई, स्टालिन के साथ साथ नीतीश कुमार को भी और इसी के साथ साथ वहां हेमंत सोरेन को भी। अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कामयाबियां क्या रही हैं इस G20 में, क्योंकि पूरी दुनिया मोदी के भारत का लोहा मान रही है। मोदी के प्रस्ताव पर दुनिया 100% सहमत है। सबसे बड़ी बात यह है, एक समझौता तैयार किया जिस पर सारी दुनिया के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी मोहर लगाई। रूस भी साथ आया, चीन भी साथ आया और अमेरिका भी। वहीं युद्ध नहीं, शांति पर रूस अमेरिका राजी हैं। यानी एक ऐसा समझौता जिस पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए और अमेरिका ने भी। 55 देशों के अफ्रीकी संघ को G20 में ले आए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सबको खुद चिट्ठियां लिखी थी और कैसे प्रतिनिधित्व दिया। ये एक और उपलब्धि प्रधानमंत्री की है कि भारत से यूरोप तक रेल जहाज नेटवर्क बनेगा और ये नेटवर्क जब बनेगा तो कैसे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, वो बड़ी खबर है, वो भी आपको बताऊंगी। इसी के साथ एक और बड़ी उपलब्धि इस G20 की हिंदुस्तान के लिए क्या रही। हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि ये भी कि कैसे दुनिया भर के देश अब हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड लीडर मान रहे हैं, वो नेता जो इन सब देशों का प्रतिनिधित्व नहीं नेतृत्व भी कर सकता है।